जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए इस डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। हम परमेश्वर की भलाई के ऊपर बातें कर रहे हैं। आज लास्ट हम बताएंगे, ओके। और परमेश्वर कितना भला है, भजन संहिता 34:8 में भी बताता कि मुझे परख कर देखो या चख कर देखो। आप संसार में कहीं भी जाते हो तो कोई भी चीज़ परख कर चख कर देखते हो, फिर आप उसको खरीदते हो। तो आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी सारा आदर सारा गौरव हम आपको देते हैं, क्योंकि तू उसके योग्य है। क्योंकि हर एक मनुष्य के प्रति तू विश्वासयोग्य और सच्चा है और न्यायी है। कभी किसी का पक्षपात नहीं करता है, हर एक लोग से समान रूप से प्रेम करता है, चाहे वो अंधकार में हो, चाहे वो ज्योति में हो, चाहे वो परिपक्व हो, चाहे वो अनपरिपक्व हो। हर प्रकार के लोगों से आप प्यार करते हो और अपना प्रेम, अपनी दया देते हो। इसलिए हर एक लोगों से तू अपनी भलाई को प्रकट करते हो पिता। आज उस भलाई को कौन समझ सकता, कौन नहीं समझ सकता, वो उस पर निर्भर करता है। धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते। प्रत्येक भाई बहन जो सुनते हैं प्रभु, आप उनके हृदय आत्मा में आप उनको परिपक्व करना, एक अच्छा मसीह देह में बढ़ सके प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर की भलाई। ओके, पहले हम लोग देखा कि परमेश्वर की भलाई का स्वभाव। भजन संहिता 105, भजन संहिता 100 और वचन 5, परमेश्वर भला है। नहमया 9:20, परमेश्वर का आत्मा भला है। एसाया 39:8, परमेश्वर का वचन भला है। ये सारी चीज़ें जो हम लोग बताएं, परमेश्वर की भलाई के प्रकटीकरण। आज एक मैं कहानी शुरू करने से पहले परमेश्वर की भलाई के प्रति हमारी अनुक्रिया, परमेश्वर के भलाई के प्रति हमारी अनुक्रिया। ओके, तो इसमें एक चीज़ हम देखते हैं, एक कहानी। मेरे एक मित्र को अनानास की एलर्जी था। अनानास की, जानते हैं अनानास ना? तो उसका एलर्जी था। वे हमेशा सावधानी पूर्वक उससे दूर रहते थे। जो एनर्जी है उस चीज़ से वो हमेशा दूर रहता था। आप लोग भी ऐसा हुआ होगा, कोई चीज़ आपको एलर्जी है और आप उससे दूर रहते हैं। एक दिन उन्हें एक स्थान पर रात्रि के भोजन पर आमंत्रित किया गया और वहाँ टेबल पर एक बड़ा अनानास रखा था, जिसे देखकर वो चकित हो गई। शिष्टाचार के हिसाब से मेरे मित्र ने एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसका स्वाद सचमुच अच्छा था। एकदम ना, किसी को दुख ना, नहीं चोट ना पहुंचे, छोटा सा एक टुकड़ा लिया और उसको चखा। ओके, उसके पश्चात से उन्होंने कभी अनानास के लिए ना नहीं किया। समझ रहे हैं? एलर्जी था, वो कभी खाता नहीं था। एक दिन एक टुकड़ा सिर्फ चखा और फिर उसके बाद हमेशा उस चीज को पसंद किया। सोचिए। ओके, परमेश्वर की भलाई का अनुभव करने के बाद भजनकार हमें यही करने को आमंत्रित करता है। भजन संहिता 34:8 में, चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। अगर आप चखे हो यहोवा कैसा भला है तो आप ही केवल समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। मैं कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ, इन वचनों को आप खुद पढ़िए। आप एक नोट्स बुक लीजिए, इन पॉइंट्स को लिखिए और आप परमेश्वर की भलाई के बारे में सोचिए। परमेश्वर की भलाई के देख लेने के बाद हमारी अनुक्रिया कैसी होनी चाहिए। जब आप किसी चीज़ को जानते, पसंद करते हैं, तो आपकी स्वभाव, आपकी उसके प्रति रवैया कैसे रहता है, तो उसी तरह रवैया होना चाहिए। भजन संहिता 106 वचन 1 में, परमेश्वर को धन्यवाद देना और स्तुति करना मत भूलिए, क्योंकि वो भला है और उसकी भलाई सदा की है। निर्गमन 33:18 और 19 वचन में उसकी भलाई की खोज करो, उसकी भलाई की हमें खोज करना है। देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा टुकड़ा सोना मिलता है, लोग और भी ढूंढते ताकि और भी मिल सके। नहीं, कई बार ऐसा होता है, हीरा जहाँ पर खोदते हैं तो वहाँ पर
आसपास की जहाँ पर खोदते हैं उसकी मिट्टी जहाँ पर डालते हैं ना, सोने को निकाल कर लाते जहाँ से मिट्टी डालते, वो मिट्टी को लोग लेकर पानी में धोते हैं ताकि वहाँ से जो भी सोने जैसा चीज़ें दिखता पीला कलर के, उसको फिर पिघला कर उसको सोना बना कर वो लोग फिर उसी से उनका घर चलता है। कई बार हमने देखा जहाँ पर सोने की खान होता है, समझ रहे। तो खोजना, खोजो। अब कोई अच्छा चीज़ होता है तो खोजते। आज हम सोशल मीडिया में देखा है लोग भाई शॉपिंग करने के लिए अच्छा चीज़ ढूंढते रहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छे चीज़ को खोजते रहते हैं, कुछ अच्छा चीज़ मिल जाए। ओके, उसकी प्रतिज्ञा को जानना, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को जानना, रोमियो का 8:28 में उसके वचन को समर्पित होना, उसके वचन के लिए समर्पित होना। ऐसा है 39:8 में यह देखना कि क्या भला है। मीका 6 और वचन 8, क्या भला है, उसकी दया, उसकी करुणा, उसका विश्वास योग्य, उसका धार्मिकता, वो सदा का परमेश्वर है। ये सब चीज़ें भला है। सद्गुण में, पवित्र आत्मा की फलों में, वचनों की सोच में, मनन करना, इस सारी चीज़ों में हमें बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट बातें कहता है हमारे प्रकाश को चमकने देना चाहिए। हमारे प्रकाश नरसिंहपुर वाला प्रकाश नहीं, परमेश्वर की प्रकाश में चमकना चाहिए। ओके, ये मत्ती का 5:16 में कहता है हमें परमेश्वर की प्रकाश में चमकना चाहिए। ओके, और मत्ती का 7:11 में कहता है हमारे स्वर्गीय पिता से मांगना चाहिए, वो भला है, वो आपको देगा। ओके, आत्मा का फल लाना, गलतियों का 5:22 में भला है जब आप आत्मा की फल लाओगे, आत्मा को जीतोगे, लोगों को देखोगे प्रभु में बढ़ रहे, लोग प्रभु यीशु मसीह को महिमा दे रहे, कितना अच्छा है किसी को अगर आप लाते हैं तो। मत्ती का 15:14 में कहता है उसकी भलाई से परिपूर्ण होते जाओ, उसकी भलाई से परिपूर्ण होते जाओ। ओके, दूसरों की भलाई करना, गलतियों का 6:10, दूसरों की भलाई करना। ओके, तो ये अद्भुत बात है जो परमेश्वर की भलाई के प्रति हमारी रवैया या अनुक्रिया, परमेश्वर की भलाई देख लेने के बाद हमारी अनुक्रिया कैसे होना चाहिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते, इस दिन के लिए, इस डिवोशन के लिए धन्यवाद देते। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है, सारा आदर सारा गौरव प्रभु तुझे मिले। और प्रत्येक भाई बहन जो डिवोशन सुनते, आप उन्हें आध्यात्मिक आशीष देना पिता, उनके मन को, उनके दिल को, उनके शरीर को, उनके पारिवारिक जीवन को, उनके कामकाज को, उनके फाइनेंस, उनके आर्थिक, प्रभु यीशु आप मदद करना। धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की।